नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। छत्तीसगढ़ में चुनावी माहौल हो चुका है। आज 7 नवंबर को 20 विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा। इसके बाद 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। तो कुल 90 विधानसभा सीटों पर छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होंगे। सुन लीजिए, आज छत्तीसगढ़ पहुंचे पीएम मोदी ने जमकर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है और कह दिया कि कांग्रेस जब जब सत्ता में रही है तब तब बम फटना, विस्फोट होना, मारे जाना, गुंडागर्दी, खून खराबा, ये सब इतिहास में रहा है। कांग्रेस को जड़ से उखाड़ फेंकना है। इसके साथ ही महादेव बेटिंग ऐप का घोटाले का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को भी आड़े हाथों लिया। देखिए, यहां पर प्रधानमंत्री ने जमकर निशाना साधा है भूपेश बघेल पर। और कांग्रेस पार्टी जब जब सत्ता में रही है तो क्या हुआ है, उन्होंने कह दिया कि जब जब पार्टी कांग्रेस पार्टी की रही है सत्ता तब तब आतंकवाद बढ़ा है। बम फटने की खबर, अभी हजारों कार्यकर्ताओं को मारा गया। अगर आप कुल गिनती करें तब जब से कांग्रेस की सरकार चल रही है तब से पता नहीं कितने हत्याएं हुई और अभी अभी भाजपा के कई कार्यकर्ताओं को यहां मारा गया। कल ही भाजपा के कार्यकर्ताओं की खबर सामने आई। इसके साथ में आपको बता दूं, प्रधानमंत्री ने यह तक जिक्र किया कि किस तरीके से वहां पर इतनी गुंडागर्दी, इतनी नक्सलवाद है छत्तीसगढ़ में कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई, उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी गई। कांग्रेस की एक और बड़ी नाकामी भी रही है। जब जब कांग्रेस सरकार में आती है तब तब देश में आतंकवादियों और नक्सलियों के हौसले बढ़ जाते हैं। जहां भी देखो इधर कभी बम फूटने की खबर आती है, कभी उधर बम फूटने की खबर आती है, कभी यहां मार दिया काट दिया की खबर आती है, कभी यहां मार दिया काट दिया की खबर आती थी। जिस जिस राज्य में कांग्रेस सत्ता में होती है वहां अपराध का, लूटपाट का राज ही चलता है। कांग्रेस सरकार नक्सल हिंसा को काबू करने में असफल रही है। बीते कुछ समय में भाजपा के अनेक कार्यकर्ताओं को हमसे छीना गया है। अभी भी कुछ दिन पहले हमारे एक साथी को गोली मार करके उसकी जीवन तबाह कर दिया। इसलिए भाइयों बहनों, क्या ये बम बंदूक के साए में जीना है क्या? ये बम बंदूक के साए में जीना है क्या? कितना ही पैसा क्यों न हो, बेटा शाम को घर न लौटे और बेटे की लाश घर पे आए, उन पैसों का क्या करेंगे हम लोग? और इसलिए भाइयों बहनों, हर किसी की सुरक्षा बहुत जरूरी है और इसलिए कांग्रेस को हटाना उतना ही जरूरी है। हटाओगे? बिल्कुल साफ कर दोगे? हर कोने में से हटाओगे? हर पोलिंग बूथ में से हटाओगे? पक्का हटाओगे? जरा पीछे वाले हाथ ऊपर करके बताइए, हटाओगे? हर पोलिंग बूथ में से हटाओगे? और ये तक कह दिया कि कितना भी पैसा हो, जब शाम में बेटा घर ना आए तो किस बात का वो पैसा। कांग्रेस सत्ता जहां जहां रही है वहां वहां यही हो रहा है। आगे सुनिए, उन्होंने ये भी कहा कि मामले में यहां भाजपा जो है जब सरकार बनाएगी तो मैं आपसे यहां पक्की बात कर कर जाता हूं कि भाजपा की सत्ता में ऐसा कुछ नहीं होगा। हर जगह विकास होंगे और हर जगह उग्रवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद से आपको राहत मिलेगी, जैसा केंद्र में होता आया है। अब मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ में 508 करोड़ के घोटाले में फंसे भूपेश बघेल पर गाज गिराई पीएम मोदी ने। पीएम मोदी ने कहा कि 30% कक्का, यहां हर जगह सट्टा। मतलब कि छत्तीसगढ़ में महादेव बेटिंग ऐप घोटाले का जो जिक्र हुआ, जिस पर भूपेश बघेल पर गाज गिरी है, उन्होंने कहा कि 30% कक्का, खुलेआम सट्टा। एक तरफ भाजपा का संकल्प पत्र है तो दूसरी तरफ कांग्रेस का झूठ का कारोबार। आप सभी को कांग्रेस ने विश्वासघात के सिवाय कुछ नहीं दिया है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के युवाओं को क्या क्या सपने दिखाए थे और दिया क्या? उन्होंने महादेव के नाम पर भी घोटाला कर दिया। महादेव के नाम पर महादेव सट्टेबाजी घोटाले की चर्चा आज देश और विदेश में हो रही है।
कांग्रेस ने अपनी तिजोरी भरने के लिए आपके बच्चों से सट्टेबाजी करवाई है। क्या इनको माफ करेंगे क्या आप? आपके बच्चों को बर्बाद करने वाला काम ऐसे लोगों को माफ करोगे आप? और ये सब किसके इशारे पर हुआ? किसके इशारे पर हुआ? किसके इशारे पर हुआ? उनको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? पहले सजा आप दोगे कि नहीं दोगे? कमल के निशान पर बटन दबा करके कड़ी से कड़ी सजा ऐसे लोगों को करनी है भाइयों। मुख्यमंत्री कार्यालय, यहां सट्टेबाजों का अड्डा कैसे बना हुआ था? और एक कक्का आपका, सब लोग तो कहते हैं 30% कक्का, 30% कक्का, खुलेआम सट्टा। ये 30% कक्का खुलेआम सट्टा चला रहे थे। कक्का भूपेश बघेल को कहते हैं। तो 30% मतलब उनको भी, उनके भी 30% उनकी हिस्सेदारी हो गई और तब खुलेआम सट्टा बाजार में हो गया। इस सट्टे बाजार में, इस बेटिंग ऐप में, जहां पर कई ऐसे गेम्स हैं, कई ऐसी सट्टेबाजी के ऐप्स हैं जिसमें आप पैसा लगाकर जीत सकते हैं, ऐसी सुविधा, जो फर्जी तरीके से सुविधा देने की बात जनता को कही गई थी, उसका उजागर हुआ है। आपको बता दें कि यहां पर भूपेश बघेल पर लगातार जांच चल रही है और इसी के साथ भूपेश बघेल के एक साथी जो है वो जेल में बंद है। आपको बता दें कि कई ऐसे ईडी ने खुलासे किए कि पैसों का लेन देन हुआ है और पैसों के लेन देन में एक आरोपी ने भूपेश बघेल का भी नाम ले लिया कि भूपेश बघेल इसमें हिस्सेदारी कर रहे हैं। अब देखिए, इसी में उन्होंने कहा कि भाजपा दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। कांग्रेस सरकार से मुक्ति पाना चाहते हैं तो भाजपा को वोट करें। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री बीजेपी के लिए वोट तो मांगेंगे ही। उन्होंने कहा कि 30% कक्का, खुलेआम सट्टा, इससे भी आपको निजात दिलाएंगे। उन्होंने कहा जब जब कांग्रेस सत्ता में आती है तो आतंकवादियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं और जिस तरीके से यहाँ पर खुलेआम लूटपाट का बाजार गर्म हो जाता है, तो मैं चाहूंगा कि यहाँ जितनी जनता बैठी है, देखिए रैली को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कहा जितनी जनता बैठी है वो बताए मुझे कि किस तरीके से यहाँ पर भूपेश बघेल ने जितनी काम किए हैं, काले काम, उसका उजागर करने के लिए इस बार जनता बीजेपी को वोट देगी। और इसी के साथ आपको बता दें, भूपेश बघेल पर जमकर प्रधानमंत्री बरसते नजर आए। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस को बहुत जरूरी है हटाना। अगर सुरक्षा आपको करानी है अपने परिवारों की तो कांग्रेस सरकार को हटा दीजिए। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने राज्य के युवाओं को सपना दिखाया लेकिन महादेव के नाम पर भी घोटाला कर दिया। देखिए, इस बेटिंग ऐप का नाम था महादेव बेटिंग ऐप और आपको बता दें इसमें रणबीर कपूर, बॉलीवुड एक्टर कपिल शर्मा का भी नाम सामने आया था। वो लोग भी जांच के घेरे में आए थे। इसके साथ में आपको बता दूं, उन्होंने कहा पीएम मोदी ने कि खुलेआम बच्चों से सट्टेबाजी कराई गई है। सट्टा का अड्डा छत्तीसगढ़ बन चुका। मुख्यमंत्री का कार्यालय सट्टेबाजी का अड्डा बन गया। देखिए, ये बहुत बड़ी गाज है मुख्यमंत्री के ऊपर, ये बहुत बड़ी गाज गिरी कि मुख्यमंत्री कार्यालय में सट्टेबाजी हो रहा है और मुख्यमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी इसमें जांच में शामिल थे। आपको बता दें कि यहाँ पर उन्होंने कहा कि जांच के नोटों में बड़े बड़े ढेर मिले हैं। एक आदमी टीवी पर जाकर कहता है कि उसने मुख्यमंत्री को 500 करोड़ दिया है रिश्वत। वो वोट मांग रहे हैं, इन्हें शर्म नहीं आती। तो पीएम मोदी ने कह दिया कि भाजपा महादेव के नाम पर जो सट्टेबाजी घोटाला किया गया उसका दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। कोई कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो उसको जेल में डालेगी। बच्चों का बर्बाद सपना जो कर रहे हैं उन्हें जेल में अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। तो देखिए, सरगुजा में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि बहुत कठिन हो गया है यहाँ त्योहार मनाना। ये सारी बातें पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद का कोई अस्तित्व नहीं है। इन्होंने आदिवासियों को लेकर भी कोई अच्छा काम नहीं किया। खैर, ये पीएम मोदी थे। अब चलिए आ जाइए, मध्य प्रदेश में गए योगी आदित्यनाथ ने भी कांग्रेस पर ठीक उसी तरीके से आतंकवाद, नक्सलवाद का इल्जाम लगाया है, आरोप लगाया। और योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ी बातें कह दी कि देखिए, अगर कांग्रेस ने देश को आतंकवाद, नक्सलवाद, उग्रवाद की समस्या दी है, भ्रष्टाचार के कारण देश की छवि खराब हुई है और कांग्रेस सत्ता आएगी। कांग्रेस ने देश को समस्याएं दी है। ये कांग्रेस ने आतंकवाद की समस्या दी, उग्रवाद की समस्या दी, नक्सलवाद की समस्या दी।
भ्रष्टाचार के कारण देश की छवि को धूमिल किया। देश के अंदर शोषण और भ्रष्टाचार के लिए कांग्रेस के काले इतिहास को आने वाली पीढ़ी जब देखेगी, पढ़ेगी, और कांग्रेस को छूने की बात तो दूर, वोट देने की बात तो दूर, वह दूर से छूने के लिए भी तैयार नहीं होगी। मध्य प्रदेश में गरजे हैं सीएम योगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तो ये किया कि अकबर का इतिहास पढ़ाया कि अकबर बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे राजा थे। उन्होंने महाराणा प्रताप को कभी महान नहीं माना। और देखिए, योगी आदित्यनाथ की दर्शकों छवि जो है वो कट्टर हिंदूवादी छवि है। वो कहीं भी रैली को संबोधित करते हुए ये कतई नहीं चूकते कि वो हिंदुओं के कितने हितैषी हैं। तो ये बात योगी की हमेशा दिखती है। और उन्होंने बोला कि कांग्रेस सत्ता में अगर आएगी तो महाराणा प्रताप की महानता को नहीं बल्कि अकबर बाबर की महानता को दिखाएगी। उन्होंने ये तक कहा कि कांग्रेस सरकार की तो हाल ऐसी है कि आने वाले समय में कांग्रेस को वोट देना तो छोड़िए, आम जनता कांग्रेस को छूने की कोशिश नहीं करेगी। तो ये योगी आदित्यनाथ गरजे मध्य प्रदेश में। और छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी ने भी यही बात कही, आतंकवाद, उग्रवाद, नक्सलवाद। पीएम मोदी के ठीक जैसे सीएम योगी ने कहा कांग्रेस का इतिहास पग पग कलंकित करने वाला है। मतलब पग पग हिंदुस्तान को कलंकित करने का काम कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस के समय इतिहास ही बदल दिया गया और पढ़ाया जाता था अकबर महान थे, महाराणा प्रताप को ये महान नहीं मानते थे। तो देखिए, ये थे योगी आदित्यनाथ जिन्होंने कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस सरकार को आने वाले समय में लोग छुएंगे तक नहीं तो वोट देने की बात तो छोड़ ही दीजिए। उन्होंने ये भी कहा कि किस तरीके से यहाँ पर मुख्यमंत्री बनने के बाद देखिए पहली बार योगी आदित्यनाथ मध्य प्रदेश के जिलों में पहुंचे हैं। और उन्होंने कहा कि अभी आने वाले समय में भाजपा को वोट देकर यह तय कराना है कि मध्य प्रदेश में वापस से ही भाजपा आए, क्योंकि भाजपा में सुशासन हुआ है, भाजपा के सत्ता में काम हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के बाद सुजालपुर और पोलाई कला में पहली बार सीएम योगी मौजूद थे। और उन्होंने कांग्रेस को देश में आतंकवाद, उग्रवाद, नक्सलवाद फैलाने के लिए आरोपी बताया है। तो देखिए, चुनावी माहौल चल रहा है दर्शकों। मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने हैं, राजस्थान की 200 सीटों पर, और बात करें छत्तीसगढ़ की 90 सीटों पर, जिसमें 20 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। शाम के 5 बजे ये मतदान समाप्त हो जाएगा। तो ये पूरी खबर थी। प्रधानमंत्री ने किस तरीके से निशाना साधा, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को आड़े हाथों लिया और कह दिया कि भ्रष्टाचार के लिए यही जिम्मेदार है। पूरी खबर आपको मैंने बताई है। अब योगी की बातें और पीएम मोदी की बातों से आप कितनी सहमत हैं, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।